ऐसे विदाई का टाइम है तो ठीक है, बाय बाय। चलो भाई हलवाई, हलवाई के हेल्पर कहाँ हैं? एक हेल्पर ये आई थी और एक हेल्पर ये आई थी। चले नमूला, बेशरम है पापा ब्लैंक चेक में साइन करने में क्या दिक्कत है? ताऊ जब तुम हॉस्पिटल में थे मैं तुम्हारी लेटरिन बाथरूम सब साफ किया था। 2-3 बार और हम लोग घर से ना थोड़ा ही आगे निकले थे और इसने हमारे पुच्चू को ना पोटी आ गई और देखो इसने रप्पू इस रास्ते में गाड़ी रुकवा दी। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो वापस एक नए और खूबसूरत दिन में आपका स्वागत है। और इस समय मैं कहूँ भाई पेड़ के ऊपर, और सुबह सुबह मैं पेड़ के ऊपर क्या कर रहा हूँ, ये देखो भाई मेरी मम्मी सुबह सुबह ढूंढ रही है आम। और यहाँ देखो भाई हमारे बगीचे में, ये हमारा पूरा आम का बगीचा है जो मैं आपको शायद बहुत बार दिखा चुका हूँ पहले। अभी हम सुबह सुबह ना अपने बगीचे में आए और हम लोग ना फ्रेश आम तोड़ते हैं। ये देखो एक आम और गिर गया मेरे पीछे जस्ट। और यहाँ देखो भाई ये सारे टप के आम लगे हुए हैं, देखें आपको, ये देखो भाई ये पूरे पेड़ में ना आम ही आम लगे हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आम तोड़कर अपने घर पे कॉर्बेट से पकाते नहीं है। हम लोग रोज आते हैं सुबह, हल्का पेड़ को हिलाते हैं और पके पके आम सारे नीचे गिरते हैं और फिर उनको लेके घर जाते हैं। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। पहली बार चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो। और भाई यहाँ देखो ये तोड़ रहा है क्या, कटहल। यहाँ पर हमारा कटहल का पेड़ है, सामने देखो कटहल हो रहे हैं, ये देखो भाई ये कटहल तोड़ रहा है और मैं आम तोड़ रहा हूँ। और मम्मी आम देखो भर रही है अपनी साड़ी के अंदर। फिर से हिलाते हैं पेड़ को, ऐसे ये देखो भाई ऐसे टपके आम गिर रहे हैं। तो और कैसे ये देखो भाई आज के हमने सुबह के आम इकट्ठे कर लिए हैं, बाकी हम कल इकट्ठे करेंगे। हमारा जो कटहल का पेड़ है ना भाई, ये इतना ऊंचा है ना, जमीन से लेके ऊपर तक कटहल टॉप पर लगे हुए हैं। तो हम ना कटहल तोड़ने के लिए एक लकड़ी में ना ऐसे सामने से इसमें ये बातेंगे अपनी घास काटने वाली दराती। अभी जो ठेकेदार लोग होते हैं ना भाई, वो तो एक्सपर्ट होते हैं पेड़ में चढ़ने के। भाई हमसे पेड़ में चढ़न जाएगा। इसमें बरसात का समय भी चल रहा है, पेड़ों पर ना बिल्कुल सीलन हो गई है, पैर फिसल रहा बहुत। और देखो ये हमारे खेत में हमारी एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है ताकि बारिश आए तो हम इसके नीचे बैठ जाएं। ऐसे हमको अपने कटहल तोड़ने पड़ते हैं। देखो ये कटहल है, ऊपर टॉप पे लगा हुआ है, कहीं सर पे ना आए, हाँ ध्यान देना। चलो 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 अंदर डाल, नीचे डाल, नीचे से डाल तो ऊपर, हाँ खींच। अरे अरे आगे, ओ गिरा, फट गया क्या भाई साहब? कितना बड़ा कटहल है ये, और तोड़ना है क्या? हाँ तोड़ दे, साड़ी तो रहा हमारे यहाँ भी। चलो चलो, ए टूट गया, ये गिरा कटहल एक और। तो वैसे आम तो मैं अपने खुद के लिए लेने आया हूँ, लेकिन ये जो कटहल है ना भाई, ये मेरे देखे आना है भाभी के घर में। तन्नू ये सड़ा है क्या भाई? आधा घंटा हो गया कटहल तोड़ने में। और भाई मैं अपनी गाड़ी लेके भी आ गया। कटहल तो थे, लेकिन पता है इस टाइम पे सीजन क्या है ना, कटहल सारे पक चुके हैं। देखो हल्का हल्का इसमें मीठापन सा आ गया। मम्मी ये भी चेक कर रही पका है नहीं पका है। तो हल्का हल्का पका हुआ निकल गया, ये भी हल्का हल्का पका सा निकल। तो सारे के सारे पके निकले। हम दूसरे पेड़ों में आ गए, यहाँ पे हमने कटहल तोड़ दिया। इस टाइम हो गया दिन के 12:30 बज चुके हैं। खेत से कटहल वटहल लेके हम लोग घर को आते हैं। मैंने नहा भी लिया है और भाई का ऑफिस का काम चालू हो गया, भाई लग गया ऑफिस के काम में। और सिद्धि यहाँ देखो अपनी पढ़ाई कर रही है। और मम्मी का है, मम्मी शायद दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रही है। किचन में तो मम्मी है नहीं, गायब है। और अभी ना भाई मुझे निकलना है यहाँ से हल्द्वानी, मैं भाभी के घर, मतलब भाभी के मायके। वहाँ से हमको हमारे कुच्चू को लेकर आना है, जो जिसके बिना ना घर में बड़ा सुना हो गया एकदम। ऐसा हो गया ना, जब से वो गया है ना तब से मेरा भी घर के अंदर रुकने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस पापा देखो यहाँ, पापा हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। पुच्चू को लेने जा रहा हूँ मैं वहाँ हल्दूचौड़, चल रहे हो? चल यार, उसको वहाँ 3 दिन हो गए साले, आ रहे उनको तो आने का मन नहीं है, तो रहन दो, बोल बच्चे को दे दो, बोल बच्चे को दे दे बोले यहाँ को। हाँ बस, बच्चे के ना मन नहीं लगता तुम्हारा? पापा वहाँ वो बड़े चैन सुकून से रह रहा होगा, मौज कर रहा होगा, वहाँ उसको खिला रहे होंगे, पिला रहे होंगे। अरे कुछ यहाँ भूखा थोड़ी मर रहा है। चल यहाँ पापा कह रहे कि भाभी से कहना है तुम्हें घर आना है तो आओ, नहीं तो बच्चे को भेज दो, बच्चों को यहाँ छोड़ दो। तो चलो एक काम करते हैं, निकलते हैं भाई। और मौसम देखो भाई बारिश वाला हो रहा है, बिल्कुल सारे बादल लगे पड़े। पहले मेरा मन था कि मैं बाइक से जाऊंगा, लेकिन भाभी को लेने जाना है तो फिर अब बाइक तो लेके जाना बनता नहीं है। जैसे बरसात शुरू होती है मौसम इतना शानदार हो जाता है, क्या हो जाता है चारों तरफ ना बिल्कुल हरियाली होती है, देख रहे हो आप, एकदम हरे भरे पहाड़, ऊपर भाई बादल। चलो पकड़ते हैं अपनी गाड़ी और चलते हैं सीधे यहाँ से हल्द्वानी की तरफ। चलो गाइस, हर हर महादेव। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ भाभी के घर। अब टाइम है भाभी के घर से निकलने का, भाभी को लेकर निकल रहा हूँ मैं। ये खड़ी अपनी गाड़ी, मेरा काम तो डायपर ही खरीदने का वहाँ से बस। कभी अपने पुच्चू का ड्राइवर। तो गाइस देखो पुच्चू के नाना जी आ गए हैं पुच्चू को लेके बाहर। अब बिना नानी के तुम्हारा वीडियो कहाँ होगा? चलेगा कहाँ है? नानी तो सेलिब्रिटी है, मेरे नाम से तो चल रहा है। हे भगवान, दादू के नाम से चल रहा है। चलो ठीक है, बाय बाय। नानी भी है। हेलो हलवाई जी, तो ये हमारे भट्ट खानदान के हलवाई, देखो जो पिछले 2-3 ब्लॉग में आपने देखा था, ये हमारे हलवाई का घर है। और ये हलवाई के ठेकेदार। चलो भाई हलवाई, हलवाई के हेल्पर कहाँ है? एक, अरे 2 हेल्पर थे ना, आए थे ना यार। देखो एक हेल्पर ये आई थी और एक हेल्पर ये आई थी। चले नमूला, ये ट्रेनिंग ले रही है, हैं? वो ट्रेनिंग ले रही है। ये नहीं थे, मैं तो बहुत लाल मत ले जाना इनको। चले भाई हीरो, गाड़ी चले घर चले।
इस टाइम विदाई का टाइम है तो पैसों की लड़ाई चल रही है। और यहाँ देखो भाई देखो कितना बेशरम है। कौन कौन ये, इसने ये पैसे पकड़ता है भाई वैसे। चाचा पापा तो नहीं पकड़ता, मैं ही पकड़ लेता हूं। तो चलो एक काम करते हैं, फटाफट से घर चलते हैं। सब लोगों को बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम। ओके ठीक है, बाय बाय। चलो गाइस, ये काम करते हैं, अब निकलते हैं। वो घर से निकले हुए काफी टाइम, और अभी हम फटाफट से अपने घर पहुंचने वाले हैं। एक काम करते हैं, आप लोगों से घर में मिलते हैं। और ये देखो कार में बैठती सो गया है, लेट गया है, देख रहे हो इसको। देखो देखो दिख रहा है। क्या हुई थी कैमरे में देखो तो। क्या हुई थी। तो वैसे हम लोग घर से ना थोड़ा ही आगे निकले थे और इसने हमारे पुच्चू को ना पोटी आ गई। और देखो इसे इस रास्ते में गाड़ी रुकवा दी है ट्रैफिक में। और अब हम इसलिए आए थे यहाँ पे, हैं पोटी साफ करने। बताओ, हाथ दे, बताओ, बीच रास्ते में गाड़ी रोक के घर से फ्रेश होके क्यों नहीं आया बताओ। घर से ना मात्र हम लोग 25 से 30 किलोमीटर आगे आए होंगे, और आधे रास्ते में ना ये समझ लो खत्म कहानी। अब एक काम करते हैं, फटाफट से घर पहुंच, इसे घर ड्रॉप करते हैं, वरना ये रास्ते में भी कितने बार और रोकेगा पता नहीं, भगवान जाने। आप लोग कहते हो कि इतने सारे डायपर क्यों लेके जाता है। ये डायपर एक दिन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितने बार डायपर चेंज हुआ है तुम्हें इसके। अरे कहाँ देख रहा है ये यहाँ क्यों देख रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर में। हो गई है भाभी की एंट्री, और घर में आ गया हमारा पुच्चू। ओ यहाँ तो आते ही मुस्कुराने लग गया। जो पापा और मम्मी बैठ गए टीवी देख रहे हैं, और हम लोग घर पहुंच चुके हैं। रात के बज गए हैं 8। सब लोग खाना ना आके अपने रूम में जा। कहा ना पापा और हिमांशु की चल रही थी मीटिंग। पिछले कुछ दिन पहले ना मैंने आपसे पूछा था कि मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मेरे पापा मैं और हिमांशु हम सब लोग बढ़िया से ट्रिप बनाए, कहीं जाए। तो उसी के लिए बात चल रही है कि हिमांशु उनकी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 15 दिन की यात्रा होगी, फर्स्ट क्लास लद्दाख घूम के आएंगे। क्या करोगे इस धमोले में गिंडार का मुंह देख के थक गए हैं बार बार। अब भरी जवानी बर्बाद क्यों कर रहे हो इस गाँव में अपनी। अभी तो तुम हैंडसम हो थोड़े से। पापा लद्दाख चलने का तुम्हारा मन है नहीं। हाँ ताऊ अभी तुमने हाँ कहा है। इसने मेरे ऊपर से निकल लो। ताऊ अभी तुमने हाँ कहा है। हाँ चले। तो ताऊ अपने गर्म कपड़े। अब गर्म कपड़े गीले कपड़े मेरे को कुछ नहीं है, मैं बस। अरे वहाँ बर्फ पड़ती है, क्या करोगे। बनियान में जाओगे क्या। रूपा बनियान का ना, रूपा नहीं किसी और। रख ले जाएंगे। तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करके रखूंगा मैं। पल्स ट्रॉफी के डब्बे, बरंडी की एक पेटी, जो गर्मी थी बिल्कुल। पहले बाकी रहने की व्यवस्था बढ़िया होगी। उनको पहले पूछ ले क्या वो यात्रा कर सकते नहीं कर सकते। ताऊ मेरे हाथ धोने। अरे सुन लो यार पहले ताऊ, मैं तुम्हें घुमाने की बात कर रहा हूँ या तुम घास की खेती देखते रहोगे। ताऊ 15 दिन की यात्रा है, दिक्कत तो नहीं है तुम्हें कोई। कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बढ़िया से चल सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल। पहले दिन चंडीगढ़ रुकेंगे ताऊ। चंडीगढ़ का आज की करेंगे। आप चंडीगढ़ में क्लब में जाएंगे क्या वहाँ। पापा की उम्र है चंडीगढ़ घूमने की अब। ताऊ तुम्हारी उम्र में क्या। कोई कहाँ होल्ड होगा, कहाँ नाइट होल्ड होगा, कहाँ होटल होगा, और कहाँ भ्रमण होगा। ताऊ तुम सांस ले लोगे, वहाँ सांस की बहुत दिक्कत आती है। अरे कोई दिक्कत नहीं आती यार। तो पापा वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, लेकिन पहले 2-3 बार ऐसे एक बार लो के छोड़ के दिखाओ। एक बार लंबी सांस लो के दिखाओ, फिर मैं नापूंगा तुम्हारा ऑक्सीजन कितनी आ रही है। 2-3 बार और बस फिट हो तुम, फिट हो। तो ताऊ के लिए एक बढ़िया वाले बूट ले और एक जैकेट, अरमानी वाली जैकेट, बाहर से वाइट। पंखा खोल यार। अरे एक मिनट रुक जाओ यार, तुमने लद्दाख लेके जा रहा हूँ, फिर पंखा खोल गर्मी खोल। सफेद टी शर्ट, बाहर से अरमानी वाली चश्मा, हाथ में चैन वैन। हाँ। चश्मा ये वाला नहीं, ये बुड्ढे वाला के पीछे धागा बांध रखा है, ये वाला नहीं। हाँ। बढ़िया वाला चश्मा, मोटा वाला, बिल्कुल कबीर सिंह वाला। चलो फाइनल हो गया ना, मतलब पक्का हो गया ना, पक्का डन हो गया लद्दाख का। ठीक है चलो ठीक है। पैसे भी तो दे। असली चीज तो रह गई। पापा तो असली चीज तो रह गई, पैसे भी तो चाहिए। पापा खर्चा आएगा 70 से 80 हजार रुपए के आसपास का। तुम्हें 1 लाख रुपए दे देना, कोई बात नहीं। 35 में दूंगा। 35 तुम दोगे पापा। ताऊ 20 में दे दूंगा। 15-20 में भी। ताऊ मम्मी तू भी चली लद्दाख, बता ताऊ है मम्मी। पापा और मम्मी को लद्दाख लेके जाएं क्या। ना मैं नहीं जा रही हूँ। क्यों। पंखा लगा। मैं अपना घर ही लद्दाख। हमारी पत्नी कह रही है हैंड। कल देखेंगे जो भी होगा, अभी मैं पक्का क्यों नहीं बताऊँ। अभी पक्का कराया ताऊ तुमने। पैसे के नाम पे आगे तो पलटने लग गए हो। ताऊ चालू पना इतना मत कल करो। बात। ताऊ चलेंगे समझो। जीवन पापा जीने पापा के देखो, लिए है अभी। चंडीगढ़ आएगा, कुल्लू आएगा, मनीला आएगा। पता है मेरे को, जो भी आएगा जो नहीं आएगा मुझे देख लेंगे। कितनी बार गए हो तुम वहाँ? कितनी बार गए हो तुम वहाँ? बाहर नहीं है, तो पढ़ा तुम्हें सब हमने पढ़ाया, सब किताबें पढ़ रखी हैं। चंडीगढ़ कौन से राज्य में आता है? तो कौन से राज्य में आता था, नहीं आता, अपने इंडिया में आता और कहाँ आता है। इंडिया राज्य है। गधेरे के बाहर तो कभी गए नहीं हो, बातें मार रहे हो। हम घुमाने ले जाने चलो ताऊ, जीवन देखो, ऐश करके आएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे। पापा जुए हो गए सर में तुम्हारे क्या। चल बाहर निकल बल तू अब, वरना तू लद्दाख अभी पहुंच जाएगा आधे घंटे में। ताऊ चलेंगे। हाँ हाँ चलेंगे। ताऊ मैं भी पैसे दूंगा, लेकिन ज्यादा तुम दोगे। पैसा नहीं है मेरे पास। पैसे की कोई टेंशन नहीं है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे नाम पे किसी से भी उधार मांग लेंगे। ताऊ ताऊ
चलेंगे पक्का कर दो। पक्का पक्का है। ताऊ पक्का कर दो। हाँ पक्का है कर वो तुम्हारी बीवी तो कह रही मैं अपने हैंडपंप के साथ नहीं जाऊंगी। ना ना मैं देखूंगा। ताऊ तुम फिर पलट जा रहे हो। ताऊ मजा आएगा, मैं भी फिर छुट्टी लेता हूँ ना। वरना हम लोग फिर दुबई जा रहे हैं। फिर दुबई जा रहे हैं, फिर भीख मांगनी पड़ेगी हमें तुमसे। ताऊ 12 दिन 24,000 की टिकट, 24,000 का आना जाना, वीजा ऑन अराइवल। यार सुन ले, अबे लद्दाख में मात्र 70 से 80 हजार खर्चा आएगा बस। 50 तू और मैं कर लेंगे, 50 वापस ले लेंगे। ताऊ इतना तो करीब 50 25 ताऊ जब तुम हॉस्पिटल में थे, मैं तुम्हारी लेटरिन बाथरूम सब साफ किया था, मैंने थप्पड़ भी खाए थे। ताऊ तुमने तब मुझसे कहा था कि मैं अपनी एक संपत्ति में तुझे भी हिस्सा दूंगा। ताऊ तब से तुमने कुछ नहीं दिया मुझे, कुछ नहीं करा मेरे लिए आज तक। हो जाएगा जाओ। ये कह के तुमने 4 साल से चुतिया बना रखी मुझे। हो जाएगा करके आज तक हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ था। अपना हालत देखो, शरीर देखो, इसका शरीर देखो, मेरा शरीर देखो। तुमने कुछ दिया होता तो इतना तो सरकारी नौकरी दे दी है, सब कुछ दे दिया, उसका तू भूखा नंगा ऐसा लग रहा तो हम क्या करें? तो चेक लिया रे ताऊ, हैं? तू ताऊ का चेक लिया इससे पहले कि ताऊ का मूड बदल जाए। तो पापा से फिलहाल ब्लैंक चेक में साइन करा लेना। पापा एक ब्लैंक चेक में साइन कर दो। अच्छा तू चेक ले आया तू चेक तो पूरी कॉलेज नहीं मिलेगी। पापा ब्लैंक चेक में साइन करने में क्या दिक्कत है? इसमें दिखा दी। पापा उसमें हम 15,000 डालेंगे, तुम ब्लैंक चेक में साइन कर दो बस एक। तुम मेरे मुंह से ओझल हो जाओ। ताऊ एक बार बताओ। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, एक सही बात का जवाब। तुमने जीवन में मेहनत की, जंगलों में अपना समय बिताया, बहुत मेहनत करी, अब क्या शेर करें? हाथ बागियों के बीच रहे। सिर्फ फोड़ दे किसी का गाँव के अंदर। चिंतन यार, हाँ? चिंतन शेर हाथियों के बीच में रहे। बड़ी बेटी की तुम एक ही बेटी है, उसकी शादी कर दी, बड़े बेटे की शादी कर दी, अब बच्चे हम दो। तुम ये पैसा छाती पे लेके जाओ, अब नहीं हमको देखे नहीं दे रहे, देखे नहीं हो हमें। है ताऊ बढ़िया, या दुबई चले ताऊ, चलना नहीं पड़ेगा, एक यार ना, चलना नहीं पड़ेगा। कोई नहीं दे जाएंगे। कहाँ लद्दाख? तू चेक तो लेके आ रे। पैर अरे मैं इनको जानता हूँ, जब भी पैसे देने की बारी आती है अपने पाँव का नाटक कर लेते हैं, दिनहीन ऐसे बन जाएंगे। अरे ना दिखा दो अब ताऊ। चलो ठीक है, हमारे जैसा भी चालू आदमी ताऊ कोई नहीं होगा। चलो पापा गुड नाइट करते हैं फिर, ठीक है? टॉपिक आएगा तू, नहीं कर दो। हैं? टॉपिक आएगा तू। ये पर्स टॉपिक कहाँ से है तेरे पास? नहीं है यार, वो रात के लिए मेरी गुजारा मतलब नहीं रहेगी। एक टॉपिक नहीं दे पा रहे, 50,000 ये देंगे। 50,000 ₹1 की टॉपिक नहीं दे रही, 50,000 देंगे। मेरा लाइट बंद कर। चलो guys, आज के ब्लॉग में इतना ही। कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। और आज के ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी पापा मैं हिमांशु लद्दाख जाएं या नहीं जाएं, पापा को वहाँ ले जाना ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ना मनाली साइड में भाई बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। तो मुझे ये सोच के डर भी लग रहा है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया तो मैं और हिमांशु तो एक्टिव हो जाएंगे, बट पापा को एक्टिव होने में बहुत टाइम लगता है। हम तो दौड़ भी लेंगे, भाग भी लेंगे, बट पापा वो सब चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर हमको बड़ा विचार विमर्श करना पड़ेगा कि पापा को लेकर लद्दाख जाएँ या नहीं, या फिर अभी लद्दाख का प्लान थोड़ा पोस्टपोन कर दें आगे जाके। जब मैं जिमनी का प्लान कर रहा हूँ, शायद तब पापा को लेके जाऊँ 4x4 से। तब मुझे कमेंट सेक्शन में। वैसे मेरे को ना एक बार पापा को लद्दाख तो घुमाना है, क्योंकि पापा को ना लोग मुझे उत्तराखंड तो पूरा दिखाना पापा और मम्मी के साथ में। ऐसा कुछ प्लान था बट वो अभी तक एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा। क्योंकि हमारे घर में हमारा पुच्चू आया हुआ है, पुच्चू को छोड़ के मम्मी कहीं जा नहीं पाती, क्योंकि भाभी सब कुछ हैंडल कर नहीं पाती। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में, बाकी आज का ब्लॉग क्या अच्छा लगा, कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। बाकी बताना पापा को लेकर अगर लद्दाख नहीं जाएं तो फिर कहाँ जाए? केदारनाथ भी पापा नहीं चल सकते, बिकॉज हेलीकॉप्टर में तो उनको बैठाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मेरी खुद हालत ख़राब होती है, पापा को बैठाना। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है? बाय बाय।